हेलो दोस्तों, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। तो चलिएगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं कि शेषफल प्रमेय जो शेष होता है, शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ये दो तरीके से बचता है। दो तरह से बचता है। कैसे? जैसे हम कह दें कि 6 में आपको 5 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 5 का। या आप कुछ भी कहेंगे तो सर कहेंगे कि अगर 5 का भाग देंगे तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? वह 1 बचेगा। क्या बचेगा? +1 बचेगा। जैसे हमने क्या किया कि 5 का भाग हमने 6 में दिया है तो एक बार गया, 5 1 के 5, शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब इसको हम दूसरी तरीके से भाग दें कि 5 का भाग हमें 6 में देना है। हम इसको क्या करें? 2 बार दे दें, 5 दूनी 10। अब शेष कितना बचेगा? अब इसको घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा? -4। क्या बचेगा? देखो, अब 10 ज़्यादा है और 6 क्या हो गए? कम। तो इसको दूसरा रिमाइंडर हम ये भी बोल सकते हैं -4। मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों शेष हो सकते हैं। ये बात समझ गए? जैसे हम कह दें 8 में आपको 7 का भाग दिला दें तो आप कहेंगे इसका जो रिमाइंडर 2 बचेंगे। एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एक तो आप कहेंगे +1 हो जाएगा सर, और दूसरा रिमाइंडर आप निकालेंगे। देखो, जैसे 7 का हम दूसरा रिमाइंडर करें, 8 में भाग देना है तो 2 बार आप दे दीजिएगा, 7 दूनी 14। इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 6। तो इसका दूसरा रिमाइंडर क्या हो सकता है? -6। तो प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर हो सकते हैं। तो हमें रखना कौन सा है सर? तो रखेंगे वो जो आप जिसका कैलकुलेशन करने में आसान हो। अब देखो, जैसे +1 है तो हम +1 रख लेंगे, चूँकि 1 का कैलकुलेशन सरल पड़ जाएगा। अगर कहीं -1 भी बचे तो उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। मतलब हमें कैलकुलेशन छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए जो नंबर हमें क्या पड़े? ईजी पड़े, उसी को हमें क्या करना है? उसी को हमें इसमें अप्लाई करना है। तो चलो, जैसे देखिएगा, पहला सवाल मैंने उठाया हो 5 × 7 में हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो आप इसको कहेंगे सर 7 का गुणा 5 में कर लेंगे 35, और 35 में सर हम 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 8 32। 4 8 कितना हो जाएगा? 32। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो शेष आप कहेंगे 3 बिल्कुल सही है। लेकिन इसको कैसे साधारण तरीके से करेंगे? देखो, 4 का हम भाग देंगे। पहले 4 का भाग 5 में देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4 का भाग 5 में देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। फिर 4 का भाग 7 में देंगे तो शेष कितना बचेगा? आप कहेंगे 4 का भाग 7 में देंगे तो शेष 3 बचेगा। देखो, 4 का भाग अगर 7 में दे रहे हैं, 4 1 के 4, शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो हमने अब इस बीच में क्या है? गुणा। तो 3 1 के कितना हो गया? 3। तो इसका शेष कितना बचाएंगे? इसका शेष कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। ये बात समझ गए? समझ गए ना? अब जैसे दूसरा इसी तरीके समझना कि 4 का भाग हमें इन संख्याओं में देना है। इसमें तो सर हमने छोटा था तो गुणा करके हम डायरेक्ट भी भाग दे दिए थे। अब बताओ इसमें कितने बार गुणा करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें ऐसे ही करना है जैसे इसमें हमने बताया है। 4 का भाग पहले किस में देंगे? इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें। तो अब देखो दोस्त कि 4 का भाग पूरी संख्या में ना दे करके सिर्फ हम लास्ट की 2 संख्या में देंगे। चूँकि 4 का नियम ही यही है कि लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो वो 4 से विभाजित होगी। इसमें भी 2 संख्याओं में देंगे, इसमें भी 2 संख्याओं में देंगे। देखो, 4 का भाग अगर 15 में देंगे तो शेष कितना बचेगा? कहेंगे आप सर 4 तिहाई 12, शेष बच जाएगा 3। शेष कितना बच जाएगा? 3। 12 3 15 हो गया। 4 का भाग फिर 28 में देंगे तो 4 7 28, शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। 4 का भाग फिर 32 में देंगे तो 4 8 32, शेष कितना बचा? 0। बीच में इंटू लगा है, इंटू कर दीजिएगा। अब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा। तो इसका आंसर क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। समझ गए ना? एक लाइन में ही आंसर होगा इनका। समझ गए? 1 सेकंड के आंसर है। देखिएगा, अब नीचे जैसे दिया है, हमें क्या करना है? पहले इसमें हमने भाग दिया, फिर इसमें भाग दिया, फिर इसमें। अब इसी तरीके 11 का भाग पहले इसमें दो। देखो, 11 का भाग देंगे तो 11 1 के 11, यहाँ बचा 4, ये हो गया कितना? 48। कितना हो गया? 48। अब 11 का भाग 48 में देंगे तो 11 चौको 44 हो जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा? 4। चूँकि 48 लिखा है, 44 हो गया तो 4 शेष बचा। इसी तरीके 11 का भाग 68 में देंगे तो कहेंगे सर 11 छक्का 66 है, शेष कितना बचेगा? 2। 68 है। फिर 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 1 के 11, 11 1 के 11, शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 8 बचा। ये हो गया कितना?
87। अब 11 का भाग 87 में देंगे तो आप कह सकते हैं सर 11 सत्ते 77, 10, तो 10 भी लिख दीजिएगा, चाहे 11 अट्ठे 88 -1 कर दीजिएगा, क्योंकि -1 भी हो सकता है। अभी बताया था ना कि जैसे हमने दिया कितने में 87 में हमें भाग देना है कितने का 11 का, तो हमने कहा 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 कर दीजिएगा। तो हमने क्या कहा इसमें घटाएंगे तो -1 बच जाएगा। अब -1 का गुणा करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, दोनों से आएगा। जैसे कह दो सर 10 लिख सकते हैं, देखो 11 का भाग आप जैसे देंगे 87 में, तो आप कहेंगे सर ये तो 7 बार ही जाएगा, 11 सत्ते 77, 10 शेष बचेगा। तो चाहे आप -1 रख दीजिएगा, चाहे आप कितना रख दीजिएगा 10, दोनों बातें क्या होंगी, सही होंगी, दोनों बातें सही हैं। हमने -1 रखा, फिर 11 का भाग फिर देंगे, तो 11 का भाग देंगे तो 11 सत्ते 77, कितना बचेगा यहाँ 4, 11 चौके 44, शेष 5 बचा, शेष कितना बचा 5। इनका सबका क्या करना है, इंटू करना है, इंटू करना है। 4 दूनी 8, और 8 में 1 का गुणा करेंगे, 8 और 8 पंचे 40, माइनस का कितना आ गया 40, माइनस का कितना आ गया 40। अभी देखो 11 का भाग अभी 40 में चला जाएगा, तो फिर इसको जब अगर जा रहा है भाग तो देंगे, 11 का भाग अभी 40 में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, चूंकि 40 11 से क्या है, बड़ा है। तो ये कितना जाएगा, देखो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, शेष कितना बचा 33 हट जाएगा, तो माइनस का 7, माइनस का 7। अब माइनस में शेष फल हमें देना नहीं है, तो शेष फल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी जिससे भाग देते हैं उसी को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो -7 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 11 से, तो 11 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 11 इसमें जोड़ा तो 11, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये घट जाएगा, तो कितना बचा 4, कितना बचा 4, प्लस का 4 बचा ना, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। इसका शेष कितना आएगा, 4 आएगा। ये बात समझ रहे कि नहीं, समझ गए। अब जैसे आप 10 कह रहे हैं कि सर 10 ले लीजिएगा, तो देखो इसका गुणा करेंगे तो सेम कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 पंचे 40, यहाँ आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा ना। अब इसमें कितने का भाग देना है, 11 का भाग देना है। अब 11 का भाग देंगे तो देखो 11 तियाँ 33, 7 बचेगा, 7 70 हो, 11 छक्का 66, अब शेष कितना बचा 4 बचा ना। चाहे आप मतलब -1 रखिएगा और चाहे ये 10 रखिएगा, दोनों क्या है, सही है। ये बात समझ गए ना। अब देखिएगा इसको, देखिएगा कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा 8 का भाग इसमें देंगे, तो 8 का 4 का नियम होता है कि लास्ट के लास्ट की 2 संख्या काटनी चाहिएगा, लेकिन 8 का नियम क्या होता है कि लास्ट की 3 संख्या काटना है। लास्ट की कितनी संख्याओं में भाग देना है, 3 संख्याओं में, इसमें भी 3 संख्याओं में भाग देना है। तो 8 का भाग देंगे पहले 36 में, तो 8 चौका 32, कितना बचा 4, 32 4 36, ये हो गया 41, 8 पंचे 40, शेष कितना बचा 1, चूँकि 41 है, शेष 1 बच गया। फिर 8 के 1 के 8, और फिर ये 29 में देंगे तो कितनी 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 29 है, तो इसका मतलब अभी 5 शेष बच रहा है, 5 बच रहा है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर 8 का भाग फिर इसमें देंगे, देखो 8 का भाग देंगे, 8 नहीं 72, 4 हो जाएगा, और 8 72 यहाँ 49 है, फिर 8 का भाग देंगे 49 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, 1 बचा, कितना बचा 1। अब बीच में देखो यहाँ इंटू नहीं लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, तो हम इन बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, इनको प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 1 6 6 1 7, ये कितना हो गया 7 हो गया। तो शेष कितना मिला, 7 मिला, चूँकि 8 का भाग तो अब 7 में जाएगा नहीं, तो शेष हम कितना बताएंगे, 7 बताएंगे। 1 सेकंड के आंसर हैं दोस्त, समझ गए ना, सिर्फ एक बार समझ जाइएगा इन्हें। देखिएगा फिर क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, तो 9 सते 63, 9 सते 63, 630, शेष कितना बचा 5, शेष कितना बच रहा है 5, फिर 9 सते 63, शेष कितना बच रहा है 6, फिर 9 सते 63, शेष यहाँ कितना 7, और 9 सते 63, शेष कितना बच रहा है 8। बीच में क्या करना है, इंटू करना है, इन सब का इंटू कर दीजिएगा। इनको देखो करेंगे, ये 56 30 और 3 सत्ते 210, और 210 में 8 का गुणा कर देंगे, किसमें 210 में 8 का गुणा कर लीजिएगा, 210 में 8 का गुणा कर दीजिएगा, 8 में 0 हो जाएगा, और 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, ये इन सब का गुणा किया तो क्या मिला 1680, इन सब का गुणा क्या मिला 1680। अभी 9 का भाग 1680 में जाएगा ना, कहेंगे जी सर, तो दीजिएगा भाग। 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा 9 का भाग दे रहे हैं, तो 9 1 के 9, 9 1 के 9, 9 7 16, 78 हो गया, 9 8 72, फिर 6 बचा 60 हो गया, और
9 का भाग नछा का 54, यहाँ 60 है, नछा का 54 कितना बचा 6, 54 6 60, तो इसका आंसर कितना बताएंगे सर 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। ये बात समझ में आ रही ना, आ रही? अगर समझ गए तो इसको फिर से समझने की कोशिश करना। नीचे थोड़ा अच्छे सवाल लिया है मैंने, तो ध्यान से देखिएगा इनको। अब देखो 15 का भाग जैसे हम दे रहे हैं, तो 15 का भाग देंगे 137 में। आप कहेंगे 15 नन्या 135 होता है सर, तो शेष कितना बचेगा? तो कहेंगे 135 2 37, शेष कितना बचा? इसको आपने काटा तो शेष कितना बचा? 2 बचा, हमने लिख दिया। फिर 15 का भाग 71 में देंगे, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 कितना जाएगा? 11 बचेगा, और 15 पन्ना 75 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कितना किया? 11 का भाग दिया, वो 15 का भाग देंगे तो 15 चौका 60, 11 बचेगा कि नहीं बचेगा? 11 बचेगा ना, हमने 11 लिख दिया है। फिर 15 का भाग देंगे तो 15 पन्ना 75 कितना बचेगा? 2 बचेगा, 15 पन्ना 75, 2 शेष बचा। फिर 15 का भाग देंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 शेष कितना बचा? 3। इन सब का क्या करना है? इंटू करना है, हमने मल्टीपल कर दिया, गुणा करेंगे। देखो 11 दूनी 22, अब 22 दूनी 44, और 44 में 3 का गुणा कर लीजिएगा, 44 में 3 का गुणा कर लीजिएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 132। अभी सर 15 का भाग 132 में चला जाएगा, तो आप दे दीजिएगा 132 में फिर 15 का भाग देंगे। तो देखो 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 15 का भाग देंगे, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, और 15 नंजे 135 ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो 15 अट्ठे 120, तो शेष कितना बचा सर? 132 है 120, तो यानी 12 शेष बचा। कितना शेष बचा? 12। अब तो जाएगा नहीं, तो 12 इसका आंसर लेंगे। बात समझ गए? हमने 15 का भाग 132 में दिया, तो जब 15 का भाग 132 में दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 12। देख लीजिएगा, अगर ये ना समझ में आ रहा हो, 132 में हम भाग दे दिया, तो आप कहेंगे सर 15 अट्ठे 120 होता है, शेष कितना बच रहा है? देखो 12 बच रहा है ना, वही हमने ये 12 लिखा है। ये बात समझ गए ना? अब देखिएगा दोस्त, ये सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, कह रहा है 96 की पावर 132 को 97 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचेगा? 96 की पावर कितना है? 132 है, इसको हमें किससे विभाजित करना है? 97 से विभाजित करना है। तो देखो इसका जब भाग देंगे, 97 का भाग 96 में देंगे, तो आप कहेंगे सर -1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। चूँकि एक ही तो ये कम है, ये कितना कम है? 1 कम है, तो हमने लिखा -1। चूँकि इससे छोटा है इसलिए हमने माइनस किया, -1। तो अब हम ये इसको कह सकते हैं कि -1 की पावर कितना हो जाएगा? 132। ये बात समझ गए ना? 97 वो 96 में हम 97 का भाग दे रहे थे, तो 97 से ये कितना छोटा है? 1 छोटा है ना, तो हमने -1 लिखा। अगर ये 98 होता तो +1 लिखते। समझ गए ना? अब -1 की पावर 132, देखो 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें, आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। अब यहाँ देखो माइनस है, और माइनस की पावर सम बार करना है तो प्लस हो जाता है। अगर माइनस की पावर यहाँ विषम बार होता तो माइनस हो जाता। ये बात समझ गए ना? तो हम इसका आंसर कितना, यहाँ शेष कितना बचा? शेष कहेंगे सर यहाँ 1 बचेगा। ये बात समझ गए ना? समझ गए? अब जैसे इसमें हमें भाग देना है, इसमें भाग देना है, समझो कैसे करेंगे। 17 की पावर 200 में, 17 की पावर किस में? 200 में हमें भाग देना है। कितने का भाग देना है? 18 का। तो 18 से ये कितना है? 18 से ये कितना छोटा है? आप कहेंगे सर 1 छोटा है। अब ये छोटा है तो -1 रखेंगे, बताया। अगर यहाँ 19 होता तो +1 रखते। अब हमने भाग दे दिया तो हमें क्या मिला? -1 की पावर कितना हो गया? 200 हो गया। अब बताया कि 200 सम है ना, इसको सम बोलेंगे। तो -1 का गुणा 200 बार करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब देखो जैसे यहाँ हम इसको समझना, थोड़ा सा इसको और बताते रहा कि जैसे मान लो -1 हो जाता, -1 की पावर यहाँ कोई विषम घात आ जाती। मान लो जैसे 200 किया हूँ, अब कोई विषम मैंने 201 कर देता, तो -1 का गुणा 201 बार करते, यानी विषम घात है तो विषम घात करेंगे तो -1 आएगा। अगर ये सम होता तो ये माइनस प्लस हो जाता है। अगर सम होता, यहाँ जैसे 200 क्या था? सम था, तो -1 का जब 200 बार गुणा किया तो 1 आया। अब जैसे यहाँ -1 का गुणा
201 बार है। अब यहाँ क्या है, 201 क्या है, विषम है। अगर विषम बार इसका गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, और जब माइनस आएगा तो मैंने कहा शेष फल को प्लस बनाने के लिए जिससे भाग दिया जाता है उसी को क्या करते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो -1 था, 18 से भाग दे रहे हैं, 18 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब ये 18 में -1 घट जाएगा तो 17 बताएंगे। ये मैंने समझाने के लिए कहा था। ये क्या है, ये समझाने के लिए है। सिर्फ आपका आंसर यहाँ क्या होगा, 1 होगा। ये बात समझ गए ना, समझ गए। अब इसको और समझने की कोशिश करना फिर से। देखिएगा, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा हुआ ये सवाल है। देखिएगा, कह रहा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 68 से भाग देना है। तो कहेंगे सर जब 68 का भाग आप 67 में देंगे तो क्या 68 से 67 एक छोटा है ना, एक छोटा है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसको जब इससे काटेंगे तो -1 आएगा, आएगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे -1 की पावर कितना है, 67 प्लस। अब देखो इसका फिर क्या करेंगे, 68 का भाग फिर इसमें देंगे तो फिर -1 आएगा, तो फिर लिखेंगे -1। समझ गए ना। अब देखो -1 का गुणा जब कितनी बार करेंगे, 67, मतलब विषम है। मैंने कहा कि अगर -1 का गुणा अगर विषम घात में करते हैं तो -1 आता है, अभी बताया ना, ऊपर बता के आया। अब प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। -1 और -1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर -1 और -1 -2 हो गया। मैंने कहा कि शेष फल को प्लस ही बनाना होगा, तो ये -1 है तो शेष फल को प्लस बनाने के लिए बताया कि जिससे भाग देना होता है, जिससे भाग देना होता है उसी को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये कब जोड़ा जाता है, जब शेष माइनस बचे। जब शेष माइनस बचे तो क्या करेंगे, जिससे भाग देना है उसी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि शेष फल को हमें क्या बनाना है, प्लस बनाना है। हमने क्या कर दिया, यहाँ जोड़ दिया। तो बताइएगा ये प्लस का 68 है, ये माइनस का 2 है, तो घटेगा ना आपस में, और घट करके 68 से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। कितना बचेगा, 66। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही शेष हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 66 शेष बचेगा। 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा दोस्त, 66 बचेगा। ये बात समझ गई ना, समझ में आया। इसके कुछ अभी सवाल बचे हुए हैं, अच्छे अच्छे सवाल अभी बचे हैं, वो कल की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।